नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। चुनावी माहौल में रेलवे ने बिहार को दी है बड़ी सौगात। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बिहार को तोहफा मिला है। वंदे भारत, अमृत भारत से 4 ट्रेनों की सौगात। आज से चलेंगी 4 नई ट्रेनें। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दौड़ेंगी नई ट्रेनें। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर बिहार को भी सौगात। पीएम के जन्मदिन पर बिहार को ट्रेनों की सौगात देखिए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ट्रेन जो है एक ऐसा माध्यम है जिससे कि एक बहुत बड़ा वर्ग चलता है। और आपको बता दें कि आज का दिन बेहद खास है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं सौगात। और जो आप समझिए कि आज से 4 नई ट्रेनें चलने वाली हैं और इस मौके पर काफी ज्यादा खास ये हो जाता है कि पीएम के जन्मदिन पर देखिए चुनावी माहौल भी है। ऐसे समझिए कि बिहार में चुनाव भी है इस साल और अब कभी भी चुनाव का ऐलान जल्दी हो सकता है, महीने 1.5 महीने के अंदर। तो अब उस लिहाज से भी बिहार में जो आपको बता दें कि ये जो 4 नई ट्रेनों की सौगात है ये काफी खास है। और शैलेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। शैलेंद्र, पीएम मोदी का बर्थडे जरूर है लेकिन पीएम की मौजूदगी आज धार में होगी मध्य प्रदेश में, लेकिन इस मौके पर बिहार वाले भी खाली नहीं रहने वाले हैं। बिहार वालों को भी एक बड़ा तोहफा मिला है 4 नई ट्रेनों के रूप में। जी बिल्कुल, 4 नई ट्रेनों का तोहफा मिला है। और तोहफा जब प्रधानमंत्री आए थे 2 दिन पहले, उसी दिन उन्होंने इन ट्रेनों को उसी सीमांचल से हरी झंडी दिखाई थी जहां से ट्रेनें चलनी हैं। यानी कि पूर्णिया का इलाका है, वहीं से अमृतसर के लिए ट्रेन चलनी है, वहीं से पटना के लिए ट्रेन चलनी है और वहीं से ट्रेन चलनी है सिलीगुड़ी के लिए। और ये सब ट्रेनें ऐसी हैं जो सीमांचल के लोगों की कनेक्टिविटी को और बढ़ाएंगी। तो साफ तौर पे है, अमृत भारत भी है, वंदे भारत भी है, इंटरसिटी भी है। तो ये ऐसी ट्रेनें हैं चूंकि 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया आए थे। और पूर्णिया में जो अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे के 6500 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का जो कहें कि उद्घाटन और शिलान्यास किया था और उसी में इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई थी। चूंकि स्थानीय जो नेता हैं या स्थानीय जो लोग हैं उनकी ओर से लंबे समय से मांग की जा रही थी कि पटना की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए सीमांचल से। और सीमांचल से अब चूंकि वंदे भारत चल गई है तो जाहिर सी बात जो लोग पटना आना और जाना चाहते हैं पूर्णिया के इलाके से, सीमांचल के इलाके से, उनके लिए वंदे भारत एक तरह से कहें कि वरदान साबित होगी क्योंकि वो कम समय में और ज़्यादा स्पीड से ट्रेन चलती है और एक तरह से कहें कि उन लोगों की यात्रा जो है वो सुगम होगी। और वंदे भारत की बात करें तो बिहार को कई वंदे भारत की सौगात पिछले एक साल में मिली है और साफ तौर पर है कि इससे बिहार के लोगों की कनेक्टिविटी अन्य शहरों से, चाहे कलकत्ता हो, चाहे रांची हो, जमशेदपुर हो या कहें कि लखनऊ हो, बनारस हो, और अब जो है सिलीगुड़ी तक की कनेक्टिविटी बढ़ गई है, यानी कि सीमांचल तक कनेक्टिविटी बढ़ गई है। और पूर्णिया से सिलीगुड़ी के लिए जो इंटरसिटी ट्रेन चल रही है वो भी पर्यटकों के लिए एक सौगात की तरह है। तो पीएम का जन्मदिन है, पीएम के जन्मदिन पर ये ट्रेनें चल रही हैं तो जाहिर सी बात है कि खास है क्योंकि बिहार में इस समय चुनावों का माहौल है और चुनावों की सरगर्मी के बीच में ट्रेनें चल रही हैं। तो ये लोग जो है इसको तोहफा मान रहे हैं, जो पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का तोहफा मान रहे हैं क्योंकि पीएम के द्वारा ही इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई थी। बिल्कुल। और देखिए शैलेंद्र, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चुनावी राज्य तो जरूर है बिहार, लेकिन अगर आप बिहार की बात करें तो जो कनेक्टिविटी की अगर आप बात करते हैं तो ट्रेन एक सबसे बड़ा माध्यम है जहां पर लोग सफर करते हैं। और ऐसे में 4 ट्रेनों की सौगात देना निश्चित तौर पर सीधे एक बहुत बड़ा जो जनता का माइंडसेट है आप उसको कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ट्रेन देना, लोगों के सफर को आसान बनाना, ये सीधे सीधे ये बताता है कि आप जमीन पर उन चीजों को लेकर आ रहे हैं जिनका आपने वादा किया है। जी बिल्कुल, जिनका वादा किया है उनको जमीन पर उतारा जा रहा है। और यही नहीं, अगर बिहार की बात करें कि बिहार ऐसा राज्य है चूंकि यहाँ की जो जनसंख्या का घनत्व है यानी पब्लिक जो पीपुल डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, अन्य राज्यों से ज़्यादा है, यहाँ का क्षेत्रफल कम है। ऐसे में चूंकि यहाँ से लोगों का एक पलायन जो है एक बड़ी समस्या है बिहार से, और पलायन के लिए जो सबसे बड़ा माध्यम है या सबसे बड़ा कहें कि जरिया है
वो ट्रेन है कि ट्रेन से यहाँ के लोग आते जाते हैं, ट्रेन से यहाँ के लोग, चूंकि ट्रेन एक पॉकेट फ्रेंडली भी होती है, यानी कम पैसे में ज्यादा दूरी तय करा देती है, क्योंकि अगर आप हवाई जहाज से जाएंगे तो उसके लिए ज्यादा पैसा चुकाना होगा। और साफ तौर पे है, ये ट्रेनें जो चली हैं ये एक सौगात से कम नहीं है, चूंकि उन इलाकों से चली हैं या उस इलाके से चली हैं जिसको ये कहे कि जिसको ये माना जा रहा था पिछड़ा इलाका माना जा रहा है, जिसको कनेक्टिविटी की दृष्टि से कहे कि वहां के कई इलाके ऐसे हैं जिनमें हाल फिलहाल में रेल गई है, यानी रेल कनेक्टिविटी भी उस इलाके में कई ऐसी बड़ी जगहें हैं वहां पे नहीं थी। और अब जब कनेक्टिविटी हुई है, रेल की कनेक्टिविटी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि वहां से ट्रेनों का बढ़ना, वहां से ट्रेनों का चलना वहां के लोगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। और वो भी पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ये ट्रेनें चलें तो अपने आप में खास हो जाता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर जब ये ट्रेन चलेंगी तो ये खास हो जाता है ये मौका। और शैलेंद्र, अगर इन 4 स्पेसिफिक ट्रेनों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरी सौगात जो है वो मिली है और किस तरह से इसका लाभ, क्या लगता है शैलेंद्र, कितने लोगों को सीधा सीधा मिलने वाला है अगर ये 4 ट्रेनें जिस दिशा में जिस तरीके से डाइवर्ट की गई हैं? देखिए, साफ तौर पे है कि क्योंकि लोग जो है, जैसे पंजाब के लिए ट्रेन चली है तो पंजाब, और एक दक्षिण के लिए ट्रेन चली है, तो जो लोग जाते हैं या यहाँ से जो लोग पलायन करते हैं, यहाँ से जो लोग कहें कि काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं, तो पंजाब वो राज्य है यानी कि वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। तो अगर पूर्णिया से पंजाब के लिए ट्रेन चल रही है, अमृतसर के लिए ट्रेन चल रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से लोग पर्यटन के लिए भी वहाँ जा सकते हैं और यहाँ से काम के लिए लोग बिल्कुल बिजनेस करने के लिए भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर लोगों के लिए रास्ता जो है वो खुला है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपका लगातार रहेगी नजर। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते, सरेंडर करने को तैयार हुए